जय हिंद दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन एसएसबी इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे आप पीपीडीटी की बात करो या फिर जीटीओ के जीडी1 और जीडी2 की बात करो। तो अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली रिजल्ट वही होगा जो आप चाहेंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर कौन कौन से गोल्डन रूल्स है, टिप्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो कोशिश कीजिए एज अर्ली एज यू कैन एंटर इनटू द डिस्कशन। कई बार ऐसा होता है बच्चा ग्रुप डिस्कशन में एंटर होने में काफी देर कर देता है। तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन आपको यह है कि ग्रुप में 10 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3-4 मेंबर्स में से एक आप होना चाहिए जो डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। सेकंड बात जो है वो है कि भाई जब आप ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर रहे हो तो आप प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करो अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ में। जब आप ग्रुप के मेंबर्स के साथ में आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो उससे आपका कन्विक्शन समझ में आता है कि आपको उस बात पर विश्वास है जो आप बोल रहे हो, ना कि आप फिजूल में हर कुछ बोल रहे हो। तो पहला रूल हुआ कि आपको ग्रुप डिस्कशन में जल्दी एंटर करना है। सेकंड रूल हुआ कि प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके आपको रखना है सो दैट आपके ग्रुप मेंबर्स आपकी बात पर भरोसा कर सके, आपकी बातों में वो कन्विक्शन नजर आए। थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों कि आप जब बोल रहे हो तो आप जो है मेनली इस बात का ध्यान ना रखें कि आप कितनी बार बोल रहे हैं। आपको ध्यान देना है क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि आपके जो मैटर प्रेजेंट आप कर रहे हो उस मैटर का क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बजाय कि आपने उसमें कितनी बार बोला है, कितनी देर तक बोला है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि कई सारे बच्चे जो है बोलते ही रहते हैं, दे आर कीप स्पीकिंग, यू डोंट कीप स्पीकिंग, लिसन अदर्स एज वेल। क्योंकि जब तक आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, आप उसकी बात को सुनकर के रेलेवेंट पॉइंट अपना नहीं देंगे, तब तक आपकी उस ग्रुप के अंदर रेलेवेंसी नहीं बनने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कई बार आप अपना डिस्टेंस पोस्चर एकदम मैनेज करके रखते हो, आप बढ़िया अपने फ्लो में बोल रहे हो, बट कुछ लोग आपको प्रोवोक कर देते हैं। तो डोंट गेट प्रोवोक्ड। लोग अगर कोशिश भी करें तो आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको अपना नेचुरल वे, अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है, आपको लोगों के कारण भड़कना नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कि इंगेज योरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है ग्रुप डिस्कशन में जैसे 10 मेंबर्स बैठे हैं तो वहां पर सब ग्रुप्स बन जाते हैं। अब जब सब ग्रुप्स बन जाते हैं तो आधे लोग इस ग्रुप में डिस्कस करने लगते हैं, आधे लोग इस ग्रुप में डिस्कस करने लगते हैं। तो सब ग्रुप्स ना बने ऐसी कोशिश आपको करना है। यू शुड एड्रेस द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप को आपको एड्रेस करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको डोंट मेक डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कैच द आई ऑफ द जीटीओ। कुछ बच्चे अपना हर एक पॉइंट बोलने के बाद में जीटीओ की तरफ देखते हैं। हर एक पॉइंट दिया जीटीओ की तरफ देखा, दूसरा पॉइंट दिया जीटीओ की तरफ देखा। भाई आपका काम है ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, जीटीओ का काम है असेसमेंट करना। आप अच्छे पॉइंट्स रखते जाइए, क्वालिटी पॉइंट्स रखते जाइए, जीटीओ अपने आप आपको मार्क करते जाएगा। आपको जबरदस्ती जीटीओ की नज़र में आने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि भाई आप जो है अपने आर्ग्यूमेंट जो है उनको अगर कोई क्रॉस कर रहा है, आपकी बातों को कोई रिफ्यूट कर रहा है, तो आप उस टाइम पर अपने बेहतर आर्ग्यूमेंट्स दे करके अपनी बात को जस्टिफाई करो कि आखिरकार आपने जो प्रीवियस पॉइंट दिया था उस पॉइंट को देने के पीछे आपका मकसद क्या था, उस पॉइंट को देने से आप क्या कहना चाहते हैं, ना कि किसी ने काउंटर कर दिया और आप चुप होकर के बैठ गए। तो आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है, गुड लिसनर बनना है, टीम वर्क के हिसाब से आपको एक टीम प्लेयर की तरह उस डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने मेरे 7 गोल्डन टिप्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक्सेल कर जाएंगे। आपको अगर एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है, फोर्स डिफेंस एकेडमी का करंट बैच जो एसएसबी का फुल हो गया, अगला बैच 4 अक्टूबर से आ रहा है। 4 अक्टूबर वाले बैच में कुछ सीट्स अवेलेबल है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।